नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है एक्चुअली वीडियो ऑन डिमांड है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट कर के ये बताया है, पूछा है मुझे कि सर एम पॉकेट में बताइए, रिंग पे लेटर पे बताएँ। दोस्तों एक्चुअली मैंने इसी विषय में एक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी विस्तार से समझा के बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाके हर एक वीडियो को चेक करें तो आपको आपका उत्तर उधर मिलना अनिवार्य है। आप बस चैनल में जाके उसे चेक करिएगा। पर फिर भी मैंने सोचा कि इस विषय में भी वीडियो में बना देता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये वैसा है कि अगर आपने एनबीएफसी जो लोन है, मतलब जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी द्वारा जो मतलब ये कह सकते हैं बैक्ड एप्स, लोन ऐप्स हैं, अगर आप उनका पेमेंट नहीं देते हैं तो अल्टीमेटली आपके साथ क्या होता है, या फिर केस स्टडी क्या बताता है, अभी तक क्या हुआ है लोगों के। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों रिंग पे लेटर का अगर मैं बात करूं, ये भी एसआई स्क्रेवा, आप जानते ही होंगे एसआई स्क्रेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनका रिंग पे लेटर का एनबीएफसी है, एसआई स्क्रेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एम पॉकेट का जहां तक मुझे आइडिया है और एज गेन कर पाया हूं उनका, ये एक मतलब कलकत्ता सेंट्रिक एक कंपनी है। शायद इनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो कलकत्ता में है, मुझे ऐसा लगता है। उनका कुछ, अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने मेरा जो मैं गेन करता हूँ मेरे दोस्तों से और मेरा उनका क्या एक्सपीरियंस था एम पॉकेट से और रिंग पे लेटर से, वही मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसे दोस्तों सब्जेक्ट एक ही है मेरे लिए, सब्जेक्ट कोई नया नहीं है, क्योंकि आप किसी भी ये सब भी कुछ एक अनसिक्योर्ड लोन के उसमें कैटेगरी में ही आता है। दोस्तों एम पॉकेट हो, रिंग पे लेटर हो या फिर कोई भी पे लेटर, पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे इंडिया में, भारत में ये जो पे लेटर सर्विस होते हैं दोस्तों, ये एक अनसिक्योर्ड लोन के अंडर ही आता है। ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। एम पॉकेट जो है स्टूडेंट्स और सैलरीड एम्प्लॉयज को ही पेमेंट देता है। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को एक हिदायत देता हूँ, कहीं पे भी अगर आपका लोन चल रहा हो, अगर उसको डिफॉल्ट हो चुका हो, एक ईएमआई आप नहीं दे पा रहे हो या फिर दूसरा भी आपका ड्यू हो चुका है, एक ईएमआई ड्यू होते ही आपको कंपनी को अवगत करा देना है मेल के थ्रू। कंपनी के मेल एड्रेस, कंपनी के कस्टमर केयर मेल पे, ग्रीवेंस मेल पे, और नोडल ऑफिसर अगर अवेलेबल हो या फिर सुपरवाइजर, आपको उन्हें एक अवगत करा देना है अपने हालातों के बारे में। अगर आपका सिचुएशन मान के चलिए कि अच्छा है, मतलब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। मतलब बेशर्ते ये कि वो अपना लेट फाइन हटाने में मतलब मंजूर हो। दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखिए, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में खराब हो चुका है और आप इसका पेमेंट फिलहाल के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरी रास्ता सेटलमेंट का ही बचता है। पर आपको सेटलमेंट तभी करना है जब आपका फाइनेंशियल हेल्थ आईसीयू में हो, क्योंकि एक बार अगर सेटलमेंट का काला धब्बा आपके ऊपर लग गया दोस्तों, एक जीवन काफी नहीं है उसमें से उभरने के लिए, क्योंकि आपका सिविल पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा और जरूरत के बाद आपका वही सिविल आपको रुलाएगा भी। दोस्तों मान के चलिए कि आपका हालात जो है वो धीरे धीरे सुधर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पर अगर आपका फाइनेंशियल हालात एकदम ही खराब हो चुका है और आप नहीं देख पा रहे कोई भी रास्ता कि इसका क्या करें, आप घर चलाए या फिर लोन चुकाए, काइंडली स्टॉप द पेमेंट एंड वेट फॉर द सेटलमेंट। कंपनी को 4-5 महीने बाद आप खुद ही मेल देके सेटलमेंट करा सकते हैं। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कम से कम एम पॉकेट का मैं सर्विस अगर एक फीडबैक भी उन कंपनी को देना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं जिनका 25,000 का ड्यू था, वो 40,000 50,000 तक चला गया, पर रिकवरी एजेंट को या फिर उनके जो टेलीकॉलर है उनको बार बार रिक्वेस्ट करते हुए भी ना कंपनी और ना रिकवरी एजेंट सुन रहे हैं। कस्टमर बार बार बता रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, आप लेट फाइन हटा दीजिए, पर वो लोग लेट फाइन भी नहीं हटा रहे हैं।
ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसमें सुधार एम पॉकेट को करना है। नहीं तो एक कस्टमर का जो 25,000 है उसको 1-2 लाख तक थोड़ी बनाना है। दोस्तों इस हालात में आपको बिल्कुल कुछ भी ना सोचें। अगर एक तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने कहीं का भी हो एनबीएफसी, कहीं कहीं लोन हो, एक ही हिसाब आपको रखना है। आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, कंपनी को मेल डाल दीजिए, आपका ड्यूटी खत्म। एक मेल, कंपनी कभी भी आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी और ना ही आपके ऊपर फ्रॉड केस कर पाएगी। दोस्तों इसका हमेशा में ध्यान रखिएगा, मेल देना काफी जरूरी है। मैं ये हर एक वीडियो में बताता हूँ। कंपनी को अवगत करिए और जो भी उनका कॉल, रिकवरी एजेंट्स का कॉल है, बिल्कुल शट डाउन कर दीजिए। उनको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, ओवरड्यू को भूल जाइए। रास्ते दो ही है, जो एप्स ये दो है ना, एम पॉकेट और रिंग, इसमें रिंग का तो शायद आप थोड़ा थोड़ा करके दे भी पाएंगे, इनका इतना हाई रेट नहीं होगा, मतलब लेट फाइन्स। पर एम पॉकेट का मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए और कंपनी के साथ वार्तालाप करना चाहिए, विदाउट कि आप सिर्फ जूझते रहे रिकवरी एजेंट के साथ। रिकवरी एजेंट का कॉल आपको टोटली इग्नोर कर देना है अगर आप अपने जिंदगी में शांति चाहते हैं तो। कंपनी के साथ व्यवहार बना के रखिए, इसमें आप ही का फायदा होगा फॉर द फ्यूचर। जैसे कि मैंने कहा, एक मेल, ना ही लीगल एक्शन होगा और ना ही फ्रॉड केस आपके ऊपर बन पाएगा। दोस्तों इन सब में टेंशन मत लीजिएगा। आज ही मेरा एक सब्सक्राइबर, पागल सब्सक्राइबर, वो मुझे पूछ रहा था कि सर फलाना ऐप, फला ऐप से मैंने लिया है तो क्या होगा, क्या घर में आ जाएंगे। मैंने जब उनसे बात करा तो उन्होंने कहा सर आपने मेरा जान बचा लिया, मैंने तो खुद को खत्म करने का सोच रहा था। कृपया करके ये सब जो पागलपन है अपने मन से निकालिए। ये 10-20 हजार, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का जितने भी लोन्स आपको दिए गए, इस ये जानलेवा लोन नहीं है। बस इनका रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके इतना गिल्टी फील करा देते कि आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं या खत्म करने का विचार आपके ऊपर आ जाता है। पर ये सब आपको नहीं करना है दोस्तों। इन सब में डूबे मत, इन सब में अपना मन ना खराब करिए। जैसे कि मैंने कहा, कहीं पे भी आपका ड्यू हो, डिफॉल्ट हो चुका है, पहला ईएमआई डिफॉल्ट होते ही दोस्तों कंपनी को मेल कर दीजिए। ये आपके लिए भी काफी अच्छा होगा। उसके बाद रिकवरी एजेंट का जैसे है, ट्रू कॉलर से बंद कर दिया। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस मतलब नंबर से आपने लोन लिया था, अगर वही आपका व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर को डीएक्टिवेट करके दूसरा कोई नंबर अपना व्हाट्सएप बना के रखिए। नहीं तो उधर भी आपका मानसिक उत्पीड़न जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा रिकवरी एजेंट द्वारा। तो इस बात का ध्यान में रखें। अभी करते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, क्या होता है। दोस्तों सेम टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उधर विस्तार से मैंने हर एक इशू को छुआ था, तो वो वीडियो भी आप देखिए, क्योंकि काफी पॉइंट चाहे मैं, क्योंकि मैं एम पॉकेट और रिंग पे लेटर के सेंट्री की इस वीडियो को रखना चाह रहा हूं, तो उसी में बात करूंगा। पर अगर आप ओवरऑल एक एनबीएफसी लोन हम नहीं देते तो क्या होता है, फाइनली एक्सट्रीम स्टेज तक मैंने मेरे चैनल पर ही वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो जाके देख लीजिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए और भी बढ़िया रहेगा, वो उसमें आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी जो लोग मर रहे हैं ये एम पॉकेट रिंग पे लेटर, देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं बनाता उन लोगों के लिए जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, मतलब जानबूझकर कंपनी का पेमेंट अटकाते हैं और जानबूझ के बाद में उनका टैक्टिक्स होता है कि बाद में जाके मैं उसे सेटलमेंट कराऊंगा। ये लोग आपके सिविल के साथ खेल रहे हैं। जो वो लोग करते हैं आपको ये नहीं करना है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये सिविल आज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पर आगे जाके ये बहुत ही, आप पूछिएगा कभी अपने पापा से, अगर वो बिजनेसमैन है, सिविल क्या होता है, ये सिविल कितना इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछिएगा। आप इन सब लोगों के चक्कर में, अगर आपके पास है फिर भी आप नहीं दे रहे, समझ रहे कि साला इसमें तो मैं वो खरीद लूंगा, क्या कहते हैं, आईफोन खरीद लूंगा, इन सब को ना चुकाऊं, मैं खुद अपने आप को अपग्रेड रखूं। दोस्तों फ्यूचर के लिए आप अपना कुआं खोद रहे हैं, ये सब मत करिएगा। अगर आपके पास है, कंपनी को पेमेंट जरूर करिए। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनका आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुका है। लोन लेते वक्त उनका थोड़ा बहुत जो भी परिस्थिति अच्छा था वो
किसी भी कारण, कुछ कारणों से उनका फाइनेंशियल स्थिति खराब हो चुका है और ऐसा हालात है कि वो कभी भी ना चुका पाए, ऐसा भी हो सकता है। उस कंडीशन पे भी दोस्तों आपको कंपनी को एक मेल देख के रखना है। टाइम रिक्वेस्ट मत करिएगा अगर आपका हालात वैसा है जो मैं विवरण दे रहा हूं कि आपका हालात बिल्कुल खराब है, आप घर नहीं चला पा रहे, लोन कहां से दोगे। अगर आपका हालात ऐसा है, कंपनी को आप इंटीमेट करके रखिए, सूचित करिए कि मेरा हालात अभी काफी खराब है, जब भी मेरा हालात में सुधार आता है मैं आपका लोन चुकाऊंगा। ठीक है। और अगर आप समझ रहे हैं कि इस महीना आप नहीं दे पा रहे, अगले महीना दे देंगे, तो कंपनी को टाइम रिक्वेस्ट करके रख दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपना फॉलोअप जो होता है टेलीकॉलर और रिकवरी एजेंट वो भी स्टॉप कर दे तब तक आपके लिए, ये हो सकता है। पर अगर आपका इन सब में ड्यूज वगैरह है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। क्या लीगल एक्शन कंपनी लेती है? लीगल एक्शन कंपनी नहीं लेते दोस्तों। हाँ, लीगल नोटिस आपके घर में जा सकता है, पर वो लीगल नोटिस फेक भी नहीं है। ये सब वीडियो मैं बना चुका हूं, मेरे चैनल में जाके सब कुछ चेक करिएगा। वो कंपनी के लीगल डेस्क द्वारा आपको भेजा जा सकता है। उसमें सिर्फ यही होगा कि आपको सूचित किया जा रहा है ये बकाया आपका बाकी है जो कंपनी को आपको लौटाने हैं। अब ये इस टाइम पर आप लौटा दीजिए, नहीं तो हम फर्दर लीगल एक्शन में जा सकते हैं, आपको कोर्ट तक खींच सकते हैं। बस यही सिर्फ होगा। ये इतना तक ही आज तक कंपनियों ने किया है, लोनर्स वालों ने। इससे आगे कोई भी केस मेरे नॉलेज में है नहीं। कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी दोस्तों कि आपको खींच के कोर्ट लिया जाए, क्योंकि कोर्ट भी आपका जो क्रेडिट प्रोफाइल है दोस्तों वो देखता है। अगर कोर्ट को भी लगता है कि आप आपका वाकई में हालत काफी खराब है और आपका कोई भी एफडी और क्रेडिट प्रोफाइल में कोई भी एफडी का कोई भी इंटरेस्ट अर्निंग आपका नहीं शो कर रहा है, इंश्योरेंस वगैरह, तो आप बिल्कुल कोर्ट से भी ये केस खारिज कर दिया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। एकदम अंत में इन सब लोन का मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये सब राइट ऑफ कर देते हैं। पर हाँ, राइट ऑफ के बाद भी ऐसा मत समझिएगा कि लोन माफ हो गया। वो लोग थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देते हैं कि इसको रिकवरी करके दो, अगर 10 रुपये आप तुम्हें मिले 5-5 बांट लेंगे, बस यही हिसाब है। हमें डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है वो किसी भी क्राइम के श्रेणी में नहीं आता दोस्तों। ये एक सिविल केस बनता है, इसमें कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होता है। तो इन सब का टेंशन मत लीजिए। मैं ये वीडियो काफी छोटा थोड़ा समराइज करके दे रहा हूं आपको, ताकि आपका जो टेंशन है वो दूर हो जाए। ये जब भी आपका लोन डिफॉल्ट हो, आप कंपनी को मेल कर दीजिए और वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए जहां पे मैंने विस्तार में बताया हर एक लोन एप्स का, एक साथ कवर किया। ये मैं रिंग पे लेटर और जो आपका एम पॉकेट है उसी में केंद्रित रखा है इसको। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है, जाके मेरे चैनल को चेक कर लीजिए कि जो लोन एप्स का रिपेमेंट अगर ना करे तो आप क्या होगा। ये सब वीडियो मेरे पे है और एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया था। वो काफी लंबा वीडियो है, आप जाके उसे जरूर देख लीजिए, आपका टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगा दोस्तों। इधर भी कर देता हूँ टेंशन, कहीं से भी आपका लोन हो, अगर आपके पास है नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है और ना ही देश में कोई कानून है दोस्तों कि आपसे फोर्सफुल रिकवरी हो सके, ठीक है, आपके पास है नहीं, ये हमेशा मान के चलिएगा कि आरबीआई भी आपको सपोर्ट में है, देश का कानून भी आपके सपोर्ट में है। कोई भी आपसे हार्ड रिकवरी नहीं कर सकता अगर आपके पास आपका हालात वाकई में बहुत खराब है। और अगर आपके पास है तो संभल के रहिएगा। अगर आप झूठ मूठ का नाटक करके किसी भी कंपनी का पेमेंट रोक रहे हैं, ये ठीक नहीं है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आपके पास है दे दीजिए, नहीं तो वेट फॉर द सेटलमेंट। कंपनी के साथ व्यवहार बना के रखे मेल के द्वारा। बार बार मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, ये भूल आपको कभी नहीं करना है। एक मेल, नो लीगल एक्शन, नो फ्रॉड केस, ये आप मान के चलिए। और दूसरा और एक चीज जो आपको सेफ रखेगा, एक मेल देने के बाद आप 4-5 महीने बाद अगर आपका जब भी आपका फाइनेंशियली थोड़ा साउंड होते हैं और आप इसको सेटल कराना चाहते हैं, कंपनी को खुद ही अप्रोच करिएगा कि मेरा हालात, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा सुधार आया है और मैं इस लोन को क्लोज कराना चाहता हूँ, कंपनी की तरफ से मुझे थोड़ा ऑफर दिया जाए। एक ऐसा मेल करके आप जब भी आपको ठीक लगे आप लोन को सेटल भी करा सकते हैं। यही है कि आपका फाइनेंशियल अगर क्राइसिस एकदम ही सॉल्व ना हुआ हो।
और अगर आपका टाइम लेके भी आप दे सकते हैं, 3-4 महीना बाद भी इसको चुका सकते हैं, तो कंपनी से टाइम रिक्वेस्ट कर दीजिए। कंपनी भले टाइम ना दे, पर फिर भी कंपनी को आपने बता तो दिया कि आपका हालात कैसा है। पर यही मैं कहूंगा, आपका एक ईएमआई डिफॉल्ट हुआ, इंटीमेट ही कर दी गया है दोस्तों, सूचित कर दीजिएगा कंपनी को कि मेरा हालात अभी ठीक नहीं है, जब भी हालात ठीक होगा मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये वीडियोस आपको बनाता हूँ एक मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए। मेरे सारे जितने भी वीडियोस है जाके चेक करिए दोस्तों, आपको शांति ही मिलेगी। इन सब में डरने का गरे घबराए नहीं। ये 10, 20, 5 मतलब 50,000, 1 लाख ये लास्ट में जाके राइट ऑफ ही हो जाता है दोस्तों। हाँ, पर इतना जरूर है, आपका ड्यूटी जो है, ड्यू प्रोसेस है, वो आप फॉलो जरूर करिएगा। कंपनी के साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रखें, कभी भी विलफुल डिफॉल्ट ना करें कभी भी। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप 10,000 बचाने के लिए ना कोई भी लोन जानबूझकर रोक देते हैं ना, लास्ट में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कभी भी आपका घर में कुछ ऐसा हालात बन गया और आपको अभी पैसा चाहिए, और उस दिन आपको जाके एहसास होगा कि काश मेरा सिविल मैंने तब ना खराब किया होता। आज के जनरेशन का प्रॉब्लम ये आ रहा है दोस्तों कि हम लोगों ने, मतलब इन लोन कंपनियों ने सबको डिफॉल्ट बना दिया है, सबको डिफॉल्टर बना दिया है। और जिनके पास इनकम नहीं है वो भी लोन ले लेते और बाद में फंस जाते हैं, और बिल्कुल उनका सत्यानाश। मतलब आगे जाके वो लड़का जो 18 साल या 20 साल में ये लोन का भार उसने ले लिया, आगे जाके इंजीनियर बनेगा, तब जाके अगर उसको कभी भी लोन की जरूरत पड़े तो वो नहीं दे पाएगा। तो अगर आप यूथ है, थोड़ा संभल के रहिएगा। और मैं तो चाहता हूँ इन सब लोन वोन के चक्कर में ना ही पड़े, आप अपना जीवन मत खराब कीजिए। और होगा नहीं, जो मैंने कहा अगर ऐसा चलेंगे तो नहीं होगा। बस कंपनी के साथ ही वार्तालाप बनाए रखे, रिकवरी एजेंट का कॉल ब्लॉक कर दें। कंपनी ये नहीं कह पाएगी कि आप उनसे टच में नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा कंपनी को मेल के थ्रू बात किया है। तो चलिए दोस्तों, डरे घबराए नहीं इन सब में, ये सब छुटकैया लोन है। इन सब से डरे घबराए नहीं, अपना हालत ठीक करें, अपना परिवार का ख्याल रखें, अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें से उभरने की कोशिश करिए दोस्तों। और क्या करें, जो बिटिया है आपका, अगर लड़का लड़की है वो स्कूल में है, उसका फीस वगैरह वो सब चिंता करिए। इन सब का चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। चलिए दोस्तों, हर हर महादेव।